लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ बाबा वो तो साइकोलॉजी खेल रहे हैं, मतलब लोगों के दिमाग पढ़ करके भी खेल रहे हैं। तो यहाँ पर तो बेचारे कुछ हमारे चले गए, लेकिन कुछ ऐसे हैं बहुत ढीठ हैं, इससे भी आगे करके दिखाते हैं, कुछ और बड़ी चीजें भी करके दिखाते हैं। हाथ रगड़ करके सिक्का निकाल दिया, अरे बाबा बहुत पहुंचे हुए। एक अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह इतने पाए के बुजुर्ग हैं, मदीने तैयबा के। आप वहां से हिंदुस्तान आए थे, हुजूर के हुक्म पर आए थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत करते थे और मदीने में रहते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हुआ था कि तुम जाओ हिंद में मेरी हदीसों को फैलाओ। इल्म हदीस आज भी अगर आप पूछेंगे, चाहे कोई भी हो, यहाँ जितने सुन्नी देवबंदी जितने भी मदारिस हो, ऊपर जाकर के शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी साहब से ही सनद ऊपर जाती है हिंदुस्तान में, सनद हदीस। तो शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जब यहाँ आए थे तो उनका एक मामूल था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अरीजा पेश करके आए थे, बड़ा दूर का सफर कर रहा हूँ, मदीने से दूरी मुझे बर्दाश्त नहीं होती, करम इतना फरमाए कि दिन भर में लोगों में हदीस की नशर व इशाअत करूंगा, शाम को थका हारा आ जाऊं, आंखें बंद करूं तो आका आपकी जियारत हो जाए, मदीने की जियारत हो जाए या रोज़े रसूल की जियारत हो जाए। तो ये मामूल सैयदना अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी का था। जब आए, बुजुर्गों ने लिखा है कि वो दिन भर दर्स व तदरीस करते, हदीस पढ़ाते और शाम को मुराकबे में जाते, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े की जियारत करते या हुजूर पाक की भी जियारत कर लेते। ये रोज़ का मामूल था। एक दिन ऐसा आया कि आप एक बस्ती से गुजर रहे थे, बहुत तवज्जो से सुने बाबाओं के आशिक लोग, और ये मेरा पैगाम सबको पहुंचा है। ये आज के ज़माने का बाबा नहीं है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी के ज़माने की बात कर रहा हूँ। गुजर रहे थे, किसी बस्ती से गुजरते गुजरते एक जंगल से आपका गुजर हुआ, तो आपने देखा एक खीमा लगा है और बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा है। तो आप भी वहां पहुंच गए, लोगों से पूछा कि क्या है यहाँ पर, कहा एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ पर, अल्लाह वाले हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं और तसव्वुफ की बड़ी बातें हैं, दिल पर लगने वाली बातें उनकी हैं। तो मुरीदीन की बहुत बड़ी एक जमात बैठी हुई थी, आप भी वहां शरीक हो गए। जो बुजुर्ग थे छोटी सी झोपड़ी में थे और चारपाई पे बैठे हुए थे। शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसे ही आए, आंखें बंद करके उन्होंने कहा कि शाह साहब करीब आ जाइए। मौलाना इल्म हदीस के जानकार, आप तशरीफ लाइए, करीब आइए। जब किसी को कोई नाम से पुकारे तो वहीं तो ढह जाएगा, पूरा मेरा सब कुछ पता है हजरत को। तुमने बुलाया और उसके बाद बिठाया, शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बैठे और उसके बाद वो बुजुर्ग जब बातें करने लगे, तसव्वुफ की वो पहुंची हुई बातें, मारिफत की, हकीकत की, तरीकत की बातें, तो आपके दिल पर भी बड़ा असर हुआ। आप भी उनके बहुत बातों से मुतासिर हुए। महफिल खत्म होने को थी, बगल में मटका रखा हुआ था और उसमें शराब भरी हुई थी। बुजुर्ग ने अपने मुरीद को बुलाया, या जो इंस्टेंट खिलाफत लिया होगा उसको कहा कि भरो जाम भर के दो। एक प्याला शराब का भरा गया और वो बुजुर्ग के हाथ में दिया गया, उन्होंने लिया और उसके बाद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहा इनको भी एक प्याला दो। ओरिजिनल शराब की बात कर रहा हूँ, कोई शराब इश्क, शराब मोहब्बत, शायरों की शराब नहीं, जो नशा लाती है धतूरा, उसी की बात कर रहा हूँ। शराब खुद एक प्याले में और दूसरा प्याला हुक्म दिया कि शाह साहब को एक प्याला दो। आप देखते रह गए। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इल्म हदीस के ऐसे आपको हजारों हदीसें जो हाफिज हैं, जिसके वो इल्म हदीस के बादशाह कहलाते। आपने कहा हरगिज नहीं, मैं छूऊंगा भी नहीं, शराब हराम है। शेख आप क्या कर रहे हैं ये? सुनो, बुजुर्ग जो बैठा हुआ है
या पीर साहब जो बैठे हुए हैं, उन्होंने सीधे क्या कहा, मौलाना पी लो वरना रोजाना जो तुम बारगाह रसूल की हाजिरी देते हो वो बंद करा दूंगा। अब सोचो, ये राज की बात है। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह तन्हा मुराकबे में बारगाह मुस्तफा की हाजिरी देते थे। शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ही मुराकबा करते और वो ज़ियारत करते। अब जब बंदा कोई सामने वाला इतनी बड़ी बात बोल दे तो अब क्या रहेगा। अब उसके बाद इम्तिहान की घड़ी है ये, याद रखो। शाह साहब प्याला लिया कप कपाते हुए हाथों के साथ कहा कि ये कैसे मेरी बात जानते हैं। फिर आपने कहा नहीं, शराब नहीं पीऊंगा, वापस। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है, शराब अगर मेरे नबी ने हराम फरमाया है तो कयामत तक किसी के लिए हलाल नहीं हो सकती। मेरे लिए भी नहीं, आपके लिए भी नहीं, किसी के लिए भी हलाल नहीं हो सकती। फिर उन्होंने कहा मैं तुम्हारी रोजाना की महफिलें देखता हूं और उसके बाद शाम में तुम्हारी हाजिरी किस वक्त होती वो भी जानता हूं, बंद करा दूंगा। शाह साहब एक तरफ शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक तरफ ये शैतानी शरारत, इसको क्या समझा जाए, और एक तरफ ये इम्तिहान के बाबा तो जान तो रहा है सारी चीजें, ये पहुंचा हुआ तो है। अब यहाँ पर आपने कहा शाह साहब ने कि थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ से उठ जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है, कुछ कोई बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन पीऊंगा तो नहीं। ये इश्क़ मुस्तफ़ा बचा लेता है। मोहब्बत मुस्तफ़ा तो थी, आप छोड़ करके उठे और कहा कि नहीं शराब तो नहीं पीऊंगा, आपको छोड़ दूंगा। कहा जाओ देख लेना। बात आई गई हो गई, चलो ठीक है। आप कहेंगे तुक्का मारा होगा, साइकोलॉजिकल जो है किसी की दिमाग को पढ़ लिया होगा कि ये डेली क्या करता है और बोल दिया होगा, यहां तक तो सही है। शाह साहब इस वाकये से बहुत डिप्रेस्ड, बहुत परेशान थे। आए उसके बाद शाम को अपने मामूल के मुताबिक मुराकबे में बैठ गए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत करने के लिए। जैसे ही आपने मुराकबा अपना मुकम्मल किया जियारत के लिए, तो दरबारे रसूल तो नजर आ रहा है और चौखट पर यह बुजुर्ग खड़ा हुआ है। कह रहा है कि नहीं अब्दुल हक, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, जियारत होने नहीं दूंगा, तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब बताओ क्या किया जाए। तो आप परेशान हो गए, परेशान हो गए कि कहा ये तो जो कह रहा था वो तो सच ही कह के दिखा दिया, मुझे तो जियारत होने नहीं दे रहे। आप झटक करके उठ गए, रात भर आप इबादत करते रहे बेचैनी से। दूसरे दिन उस तरफ गए भी नहीं, दूसरे दिन गए नहीं, अपने आप को बर्दाश्त करते रहे। जाहिर सी बात है ये बोलने में आसान लग रहा है, एक आशिक रसूल की तड़प आप नहीं जानी थी जिसको बारगाह मुस्तफ़ा से रोक दिया जाए। मियाँ आज हमको अगर कोई सिर्फ सफर में वहां रोक दे तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, और वो ऐसे फना फिर रसूल जिनकी जिंदगी मुस्तफ़ा के कदमों में है और वो रोजाना बारगाह मुस्तफ़ा की हाजिरी देते हो, उनको अगर कोई रोक दे तो उनका क्या हाल होता है, बिस्मिल की तरह तड़पते हैं। फिर दूसरा दिन आया, रात को मुराकबे में बैठे, सेम वही पोजीशन कल वाली। आज भी वो शख्स खड़ा आंखों के सामने इनके नजर आता है और कहता है अब्दुल हक, मैं तुम्हें हाजिरी देने नहीं दूंगा। दूसरा दिन इसी तरह गुजर गया। इस सिचुएशन को आप समझो कि दिल हो सकता है कभी माइल कर ले, जाके सुलह मुसालहत कर लेते हैं। इतनी बड़ी नेमत तो छूट रही है, इतनी बड़ी दौलत जो मेरे साथ रोजाना की थी वो छूट रही है, बात तो कर ले, उससे क्या मसला है। हो सकता है वो कोई ओरिजिनल शराब नहीं पिला रहा हो सकता है कोई और शराब पिला रहा हो, लेकिन शेख साहब कहते हैं बदबू तो वही धतूरे की है, ये नशा लाने वाली शराब की बात कर रहा है। कैसे हो सकता है ऐसे, बहुत अपोजिट चीज है। तीसरा दिन आया, तीसरी रात आई तो बेकरारी इतनी बढ़ गई, आपको मैं बता रहा हूं। आज आपने मुराकबा नहीं किया, आज हिम्मत नहीं हो रही थी, मुराकाबा नहीं किया। अब जो ओरिजिनल चीज आशिक रसूल की होती है
वो आपने इस्तेमाल किया। क्या है सबसे बड़ी चीज जो आशिक रसूल के पास होती है, उसकी वो सिसकियां जो हुजूर को पहुंचाती हैं। बेइख्तियार रो पड़े। बारगाह मुस्तफा ने कहा, इस मंजर से, इस हाल से मुझे या रसूल अल्लाह आपके सिवा कोई नहीं निकालेगा। मुझे बता दो या तो मैं गलत हूं, आपकी शरीयत का पास और लिहाज करने के लिए मैं खड़ा हूं, आपकी हदीसों की हिफाजत करने के लिए मैं सब छोड़ कर के आया हूं। आका, अगर मैं गलत हूं तो मुझे मार दिया जाए, मगर इस तड़प को और लंबी ना कीजिए, इस बेकरारी को और लंबी ना की जाए। अगर मुझसे कोई खता हुई है, ये जब दिल दर्द से रोता है तो बुजुर्गों ने फरमाया, मोहम्मद को हम बेकरारों में ढूंढो, मोहम्मद को गम गुसारों में ढूंढो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अचानक आपकी आंखें बंद हुई, बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हाजिरी नसीब हुई। सिर्फ इतनी ही नहीं, रोज़े रसूल से तेज आवाज आती है, उखरुज या कल्ब, ऐ कुत्ते हमारे दरबार से निकल जाओ। ये ऐसी आवाज आई, दरवाजे पर खड़ा हुआ जो शख्स था छट गया, कहीं कोई नजर नहीं आता है। और आफताब रिसालत अपने पूरे आबो ताब के साथ अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की आंखों के सामने। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की 11वीं शरीफ की मुनासिबत से रखी गई। हम सबको अता फरमाए। सबसे पहले ये बात कि ये बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों और बड़े जलसों के मुकर्रिर हैं, और शायद कैमरे वाले बता दें तो पता चलेगा कि यहाँ कितनी बड़ी कॉन्फ्रेंस चल रही है, यहाँ कितना बड़ा जलसा चल रहा है। असल मसला बड़े जलसे, बड़े कॉन्फ्रेंस, बड़े मैदानों में खिताब करने का नहीं है। असल मसला नामूस रिसालत पे बयान करने का है। वो चाहे 4 लोग हों या 4 लाख लोग हों, हम बात सब जगह वही करते हैं। हमारे लिए तादाद मैटर नहीं करती। अगर वही मसला होता तो कभी हम एक कोहे तूर पे चढ़ के नहीं आते हैं। तकरीबन इतनी ऊंची सीढ़ियां चढ़कर और एक छोटी सी महफिल के लिए हमने कभी ऐसा स्टेटस नहीं बनाया है जहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात होती है, जहां अल्लाह ताला के महबूबों का जिक्र होता है। वो जिस इलाके में हो, पहुंचने की हमारी अगर ताकत है तो हम उसमें हाजिर हो जाते हैं। स्टेटस देखना ये जरूरी नहीं होता। और दूसरी बात ये भी मैं आपको बता दूं, कभी कभार लाखों की तादाद में जमा हुए जलसे वो काम नहीं करते जो 4 लोगों की महफिल में बात हो जाती वो काम कर जाते। तो तादाद कभी मैटर करती नहीं। आपको मालूम होगा, आज से तकरीबन 3 साल पहले हमने एक जो मुबाहले का चैलेंज किया था, वो कोई बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस और बहुत बड़े जलसे में नहीं हुआ था। वो मस्जिद की एक छोटी सी महफिल थी जिसमें 40 से 50 लोग बैठे होंगे। लेकिन जो बात निकली, जहां पर निशाना लगाया गया था, सीधे जाकर कुत्ते पर निशाना लगी रहा। और कभी हमने नहीं देखा कि बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी तो बोलेंगे बात वायरल होगी, ऐसा नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान है, वो जिस बात को जैसा चाहे वो अल्लाह तबारक ताला कायनात में फैला देता है। वो कादिर मुतलक है। तो हमें सिर्फ हुक्म किस चीज का है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आप ये मत समझें कि तकरीर खत्म कर दिया। ये कुरान की आयत है।
सूरह यासीन शरीफ में, जिसका मतलब आप समझो। अभी मैंने पढ़ा तो सब शौक होकर देख रहे हैं कि हजरत खत्म हो गया, क्योंकि आप खत्म पे ही आयत सुनते हैं ना, वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत सारे लोग कुछ बात खत्म करने को भी यही कहे जाते हैं। ये मजाक नहीं है, असल में ये हर आलिम दीन इसलिए बयान करते, ये अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की मान थी। अंबिया इकराम जब तबलीग करते थे और आखिर में वो ये कहते थे वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, मतलब ये है हम पर सिर्फ पहुंचाना फर्ज है, किसी को मार करके अमल करवाना ये हमारा काम नहीं है, किसी को हमसे एग्री करवाना ये हमारा काम नहीं है। हम पर काम क्या है? सिर्फ पहुंचाना, लोगों के दिलों में उतारना और दुनिया भर में फैलाना, ये रब की शान है, ये उसके अल्लाह तबारक व तआला के फजल पर है। खैर, आज जो बात सुननी थी आपको वो आपने सुन लिया। क़िबला उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रतुल अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर अहमद साहब क़िबला अदमल्लाहु इक़बालहू से उनकी नासिहाना कलमात आप सुन रहे थे। बड़ों के बोलने के बाद फिर हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चंद बातें चूँकि आप मोहब्बत में सुनने के लिए बैठे हैं तो अर्ज़ किए देता हूँ। हम निस्बतों वाले लोग हैं और हमेशा एक बात याद रखना, अपने बच्चों को भी ये चीज मुंतकिल करते चले जाओ। दीन कौन सा हमारे बच्चे इख्तियार करने वाले हैं आगे के दौर में, क्योंकि सारा का सारा इनका दारो मदार आज इंटरनेट पर है। सोशल मीडिया ये बहुत बड़ा सोर्स है इंफॉर्मेशन का, यानी आपको जो मालूमात पहुंचती है उसका सबसे बड़ा सोर्स आज के दौर में क्या है? सोशल मीडिया। कुछ भी आपसे पूछा जाए, कैसे पता चला आपको? सोशल मीडिया ये बहुत बड़ा सोर्स है। और पहले के दौर में किसी से कुछ सवाल करते, अगर वो कोई मसला बताते भी तो आपको कैसे पता? तो कहते बहारी शरीयत में पढ़ा है मैंने, बुखारी शरीफ में पढ़ा है मैंने। वो किताबें सोर्स थी इंफॉर्मेशन की। और आज के दौर में सारी चीजों का सोर्स जो है वो सोशल मीडिया। दीनी नॉलेज भी, दुनियावी नॉलेज भी, सब चीजों को उन्होंने सोर्स बनाया। इसलिए अब मैं आपसे कहता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये दीन, इसको बुजुर्गों ने फरमाया उन्जुर अम्मन तअखुदून दीनकुम, ये हमेशा देखा करो कि दीन किससे ले रहे हो। मार्केट में जाकर के अपना सामान खरीदने के लिए उसकी कैटेगरी चेक करते हो। डॉक्टर को दिखाना है अपना जिस्म तो आप उसकी डिग्रियां चेक करते हैं, इसका बैकग्राउंड कैसा है, किसी को इंजेक्शन से मार तो नहीं देता। और उसमें भी आप आम तौर पर डिग्री तो है ये BHMS, BAMS, BUMS, लेकिन आप किस चीज को तरजीह देते हो वो भी आपको पता है। आप देखते हैं MBBS होना चाहिए, उससे ज्यादा अगर MD हो तो उसको प्रेफर करें। जिस्म को दिखाने के लिए भी आप बहुत जांच पड़ताल कर रहे हो, सामान खरीदने के लिए भी जांच पड़ताल कर रहे हो, हर चीज में अपने मामलात के लिए वकील भी ढूंढते हैं तो उसके रिव्यूज लेते हैं पहले कि कैसे। ये सब चीजों में हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो क्या हमारे दीन को हम इतना हल्का समझ लें कि ऐरा गैरा जो भी बयान कर गया उससे दीन ले लेंगे? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, मालूमात का जो जरिया है आपका, उसके ऊपर आपकी हमेशा तवज्जो होना चाहिए। क्या चेक करना है? आप लो नॉलेज लो, इंटरनेट से लो, कहीं से भी लो, लेकिन एक कसौटी हमेशा अपने साथ रखना। मिसाल के तौर पर आपको पता ही नहीं है गोल्ड जो है नकली कैसा होता है, असली कैसा होता है, तो आप कभी भी ठगे जा सकते हो, अच्छी अच्छी दुकानों से भी ठगे जा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पारस है, चेक करने वाला कोई आला है, तो आप जहां पर भी जाएंगे अपने उस आले का इस्तेमाल करेंगे। मुझे बहुत कीमती चीज खरीदनी है तो चेक तो कर लूं कि इसमें प्यूरिटी कितनी है, ओरिजिनल कितना है।
आप चेक तो करोगे या किसी से करवा तो लोगे? दो चीजें तो करते हो सोना खरीदने से पहले। इसलिए एक पारस आपके पास होना चाहिए, एक कसौटी आपके पास होना चाहिए कि दीन जो हासिल कर रहे हो, एक बहुत बड़ी दौलत आप हासिल कर रहे हो और सोर्स आपको लेना है, तो इस कसौटी के जरिए से परख करके देखना। कभी ये मत देखना कि इसका जुब्बा कैसा है, इसकी टोपी कैसी है, इसकी दाढ़ी कैसी है, इसके पास डिग्रियां कौन सी हैं, ये इंजीनियर है कि डॉक्टर है कि प्रोफेसर है, कौन से मदरसे का फारिग है। ये सब चीजें बाद में मैटर करती हैं। सबसे पहले ये देखना इश्क रसूल कितना है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये मोहब्बत में कितना है। अगर इस चीज में वो पक्का है तो समझ लो कि आपके पास बिल्कुल ओरिजिनल दीन आएगा। और इसमें अगर कहीं डुलमुल यकीन दिखता है तो समझ लो कि आपको डुप्लीकेट गोल्ड कोई ठगा देगा, कोई आपको पकड़ा के चला जाएगा। हमारे आज के नौजवानों को ये आज सबसे बड़ी दिक्कत है कि सोशल मीडिया तो वो यूज तो कर रहे हैं, लेकिन दीन का सोर्स जिन लोगों से वो हासिल कर रहे हैं, क्या उनके बारे में इनकी नॉलेज है, कुछ मालूमात है कि जिनसे हम अपना दीन हासिल कर रहे हैं ये कौन लोग हैं। ये बातें तमहीद के तौर पर मैंने क्यों कहा, अब आपको मैं बताता हूँ। मेरे अजीजों, अब हमेशा एक बात याद रखना, जो दीन रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सहाबा में आया, सहाबा इकराम से ताबईन में आया, सोर्स याद रखो और जरिया रास्ता याद रखो। सहाबा में आया, सहाबा से जो सहाबा को देखे हैं वो कौन कहलाते हैं? ताबईन। ताबईन के बाद औलिया कामिलीन, औलिया कामिलीन से ये उलमाए अहले सुन्नत। ये जो सोर्स है हमेशा इसका ख्याल रखना कि वही दीन मेरा सच्चा है जिसको सिराते मुस्तकीम कहा गया है। ये सारे सोर्स में से कहीं किसी एक का भी कोई इनकार करता हुआ दिखता है तो समझ लो कि ये दूसरे रास्ते वाला है। सहाबा का इनकार करने वाला, ताबईन की गुस्ताखी करने वाला, औलिया की बेहुरमती करने वाला, उलमा की जमात से बगावत वाला, इस तरह से कोई भी शख्स आपको नजर आया तो उससे दीन हासिल करोगे तो गुमराही तुम्हारे सामने है। इसीलिए औलिया कामिलीन की बातें हम बार बार महफिलों में क्यों अर्ज करते हैं। ये जो महफिल है ना गौसे पाक की, गरीब नवाज की, क्यों मुनाकिद करते हैं? ये बताने के लिए कि ए मेरे बच्चों, हम पर हमारे पास जो दीन आया है वो गूगल का नहीं है, वो गरीब नवाज और गौसे पाक से होता हुआ है। हमारे पास जो दीन है वो इस रास्ते से आया है। बच्चों को ये चीज आप उनकी गुत्थी में पिला करके जाओ कि ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, ये जो दीन का रास्ता है जहां से हमें मिला है, इससे हट करके हमें नहीं लेना है, इनके गुस्ताखों से नहीं सीखना है। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो भी तो कुछ कह रहा है, सुन तो ले, सुन तो ले क्या बात कर रहा है। मेरे अजीजों, बहुत बड़े बड़े लोगों की मैं बात आपको बताऊं कि जिन लोगों की बातों की तरफ आप तवज्जो करते हैं, ये आम बात नहीं है, किसी बद मजहब और बद अकीदा की बातें, आम लोगों की बात कर रहा हूं। चले हम या दीगर उलमा इस्लाह हाल के लिए किसी के साथ बात की है वो अलग बात है, किसी के साथ बैठक हुई उनसे कुछ समझने के लिए, तबादला ख्याल के लिए और दीगर मामलात के लिए जो उलमाए अहले सुन्नत जिम्मेदार, वो अगर उनके मामलात इस्लाह की खातिर, दीन की तबलीग की खातिर, सुन्नियत की खातिर अगर वो उनके मामलात वो एक्सेप्शन में, अवामुन्नास के लिए, अवाम अहले सुन्नत के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप दीनी मामलात में किसी ऐसे की तरफ तवज्जो भी किया तो बुजुर्गों ने फरमाया कि मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ सख्त पकड़ फरमाएगा। एक बुजुर्ग का वाकया बयान किया गया है, बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, उनके इंतकाल के बाद उनको किसी ने ख्वाब में देखा और पूछा क्या मामला किया, तो उन्होंने कहा कि 5 साल तक तो मुझे ऐसे ही खड़ा रखा गया। वजह क्या है? कहा कि मैं किसी बद मजहब की बात सुन रहा था, बद अकीदे शख्स की बात सुन रहा था। इस बारे में मेरे अजीजों, इस चीज को आप हल्के में ना ले। अब जो दौर आ रहा है
गुमराहियां तुम्हारी चौखट पर आ गई। कितने ऐसे मैं आपको बताऊं, कितने ऐसे रोज एक फिरका जन्म ले रहा है, उसका कोई बानी होगा। शैतान भी आज खड़ा हो जाए और कह भी दे कि मैं शैतान हूं, उसके फॉलोअर तो कुछ तो आएंगे ही। आप ये मत देखना कि किसके पीछे कितने लोग जा रहे हैं। आपने गुमराहियों के ये जो दरवाजे देखे, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको परखने की उतनी सलाहियत नहीं है, तो खामखा इन दरवाजों पर मत बैठो। कोई कह रहा है कि रेफरेंस नंबर ये, रेफरेंस नंबर वो, फला, लेकिन वो गुस्ताख है सहाबा का, गुस्ताख है ताबईन का, गुस्ताख है औलिया का। तो उसकी उन बातों को भी ना सुनो, उन बातों को भी ना सुनो। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक ये बात है, नहीं उनसे कबल के एक बुजुर्ग हैं, उनसे ये रिवायत है कि एक बद मजहब शख्स उनको कुरान की बात सुना रहा था। तो आपने कहा तुम मत सुनाओ मुझे। कहा कुरान तो सच्चा है ना, सच्ची किताब है। तो कहा अगर ये सुनने की आदत डाल ली जाए, आज तो कुरान सुना रहा है, कल इसके साथ कोई और चीज तो सुना देगा जो चीज थी ही नहीं उसके अंदर, तो सामने वाला उसको भी वही समझ बैठेगा। आपके सामने भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बच्चों के लिए भी मैं कहता हूं। ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु, सरकार गरीब नवाज पर ओछे हमले करने वाले ऐसे सोशल मीडिया के जोकर अभी देखे हमने। पाकिस्तान से उठे हुए वहां पता नहीं रोज एक फिरका जन्म लेता है, और 72 से ज्यादा हो चुके होंगे वहां पे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इन तमाम चीजों को आप, सोशल मीडिया में कोई हद नहीं, कोई पाबंदी नहीं है कि क्या आपके सामने आ जाता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल इतना तो रखो कि मेरा रास्ता वही है जो इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने बताया, सरकार गरीब नवाज ने बताया, गौसे पाक ने बताया, इमाम आजम अबू हनीफा, चारों अइम्मा इकराम ने बताया। वो कहां से लेकर के बताया? ताबईन और सहाबा का रास्ता बताया। यही सोर्स के जरिए से कायम रहोगे तो गुमराही से बचे रहोगे। अब औलिया इकराम की बात मैं मुख्तसर सी ये कह देता हूं कि क्यों जरूरी है, क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कुरान पाक में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चे बंदों के साथ रहो। कौन है वो सच्चे लोग? कौन है वो सच्चे लोग? इसको कुरान ही गवाही देता है कि सच्चे और तकवा वाले वही हैं जो अल्लाह के वली हैं। अल्लाह का वली कौन है? जिसके पास तकवा है, और मुत्तकी ही अल्लाह का वली है। ये दोनों लाजिम मलजूम है। और मुत्तकी कौन है, तकवा वाला कौन है? उसकी दो चीजें मैं आपको बताऊं। तकवा दर हकीकत अल्लाह के खौफ को कहते हैं, अल्लाह का डर, अल्लाह की खशियत जिसके सीने में है। लेकिन वो तकवा उसको ऐसा पाबंद बना देता है, ऐसा पाबंद बना देता है कि वो शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दायरे से एक बाल बराबर भी आगे नहीं बढ़ता। मुत्तकी वो होता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बड़े परहेजगार हैं। कौन? खाना छोड़ देने वाला, पानी छोड़ देने वाला, लंबे लंबे चिल्ले करने वाला। लोग ये कहते दुनिया छोड़ दिया इन्होंने, ये बहुत परहेजगार है। मेरे अजीजों, ये चीज तो सन्यासी भी कर लेते हैं। खाना छोड़ देना, रोटी छोड़ देना, ये बहुत सारी चीजें छोड़ देना, कपड़े पहनना भी छोड़ देते हैं, तो वो तो सन्यासी भी कर लेते हैं। तो सन्यास का नाम तकवा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये चीजें छोड़ने का नाम तकवा नहीं है। तकवा दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज्जत के उस अजीम खशियत और खौफ का नाम है जो उसको शरीयत से एक बाल बराबर भी आगे नहीं करती। हाँ, कोई बंदा ऐसा आपको दिख रहा है कि सब दुनिया तो छोड़ा हुआ, इसका घर बार कुछ नहीं है, लेकिन वो लोगों के सामने
खुद चले जाते थे। उस बुजुर्ग सरकार गौसे पाक जब चल करके गए, दरियाए दजला के किनारे जो रेत पड़ी हुई थी वहां पर पहुंचे तो लोग वहां तो बहुत सारे थे। गौसे पाक ने पूछा वो अल्लाह वाले कहाँ हैं? कहा अभी चले गए, 3 दिन से मुसलसल यहीं पर इबादत कर रहे थे, लेकिन अभी थोड़े वक्त हुआ वो यहाँ से कूच कर गए, सफर पे चले गए। आपने कहा मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं मिल नहीं पाया। उसके बाद गौसे पाक ने पूछा कि वो इबादत कहाँ करते थे? तो लोगों ने बताया ये रेत पर। तो आप जा करके देखते हैं तो रेत पर हाथ के पैरों के निशान थे जो सजदे करते थे। सजदे में हो जाते हों तो हाथों के निशान भी थे, पैरों के निशान भी थे। आपने गौर से देखा और उसके बाद कहा वो झूठा शख्स है, वो अल्लाह का वली नहीं है जिसको तुम समझ बैठे थे। लोगों ने कहा आपने तो उन्हें देखा भी नहीं, आप कैसे कह रहे हो? तो आपने फरमाया अल्लाह का वली वो होता है जो मेरे नबी पाक की हर सुन्नत पर अमल करता है, सुन्नत मुस्तफ़ा को वो तर्क नहीं करता। तो कहा आपने क्या देखा? कहा देखो जिसको तुम बुजुर्ग समझ बैठे थे, ये देख रहे हो रेत पर उसके उंगलियों के निशान है सजदे के। कहा ये 10 उंगलियां खुली हुई दिख रही हैं? कहा हाँ दिख तो रही है। कहा मेरे नबी की सुन्नत थी जब हुजूर सजदे में जाते तो उंगलियां जमी हुई होती थी, मिली हुई होती थी। तो कहते हैं वो एक सुन्नत को छोड़ने वाला मैं उसको वली नहीं समझता। यहाँ तो 5-5 अंगूठियां पहनने वाले, छल्ले वाले, लठ वाले, पता नहीं क्या क्या वाले, सबको लोग समझ बैठे हैं कि बहुत पहुंचे हुए। और एक बात मैं बता दूं, ऐसे वाले अगर कुछ करके भी दिखा दें तब भी आप मत धोखे में जाना। लोग ये कहते मौलाना लोग तो इनके खिलाफ बोलते हैं, बाबा लोगों के। हाँ बोलेंगे, हम आखिरी सांस तक बोलेंगे, इसलिए कि दर्द उस वक्त होता है जब मेरे नबी पाक की शरीयत की कोई धज्जियां उड़ा रहा हो और हुजूर की इस उम्मत को, भोली भाली उम्मत को अपने दामे फरेब में फंसा रहा हो। हमें पता नहीं वो इंसान की शक्ल में शैतान हो सकता है जो अपना मुरीद बना करके इतनों को गुमराह करना चाहता है, इसलिए हम बोलेंगे। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ बाबा वो तो साइकोलॉजी खेल रहे हैं, मतलब लोगों के दिमाग पढ़ करके भी खेल रहे हैं। तो यहाँ पर तो बेचारे कुछ हमारे चले गए, लेकिन कुछ ऐसे हैं बहुत ढीठ है, इससे भी आगे करके दिखाते हैं, कुछ और बड़ी चीजें भी करके दिखाते हैं। हाथ रगड़ करके सिक्का निकाल दिया, अरे बाबा बहुत पहुंचे हो। बहुत कुछ करके दिखाने वाले लोग भी आपको अगर टकराव हो जाए तब भी मत समझना, कसौटी याद रखना, कसौटी याद रखना। और वो अगर कोई करामत ना भी दिखाए तो वो बादशाह है, अगर हुजूर का इश्क उसके पास कोई करामत ना दिखाए वो बादशाह है हमारे दिलों का। इससे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह इतने पाए के बुजुर्ग हैं, मदीने तैयबा के। आप वहां से हिंदुस्तान आए थे, हुजूर के हुक्म पर आए थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत करते थे और मदीने में रहते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हुआ था कि तुम जाओ हिंद में मेरी हदीसों को फैलाओ। इल्म हदीस आज भी अगर आप पूछेंगे, चाहे कोई भी हो, यहाँ जितने सुन्नी देवबंदी जितने भी मदारिस हो, ऊपर जाकर के शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी साहब से ही सनद ऊपर जाती है हिंदुस्तान में, सनद हदीस। तो शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जब यहाँ आए थे तो उनका एक मामूल था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अरीजा पेश करके आए थे, बड़ा दूर का सफर कर रहा हूँ, मदीने से दूरी मुझे बर्दाश्त नहीं होती, करम इतना फरमाए कि दिन भर में लोगों में हदीस की नशर व इशाअत करूंगा, शाम को थका हारा आ जाऊं, आंखें बंद करूं तो आका आपकी जियारत हो जाए, मदीने की जियारत हो जाए या रोज़ा रसूल की जियारत हो जाए। तो ये मामूल सैयदना अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी का था। जब आए, बुजुर्गों ने लिखा है कि वो दिन भर दर्स व तदरीस करते, हदीस पढ़ाते और शाम को मुराकबे में जाते, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़े की जियारत करते या हुजूर पाक की भी जियारत कर लेते।
ये रोज का मामूल था। एक दिन ऐसा आया कि आप एक बस्ती से गुजर रहे थे, बहुत तवज्जो से सुने बाबाओं के आशिक लोग, और ये मेरा पैगाम सबको पहुंचा है। ये आज के जमाने का बाबा नहीं है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के जमाने की बात कर रहा हूं। गुजर रहे थे किसी बस्ती से, गुजरते गुजरते एक जंगल से आपका गुजर हुआ, तो आपने देखा एक खीमा लगा है और बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा है। तो आप भी वहां पहुंच गए, लोगों से पूछा कि क्या है यहाँ पर। कहा एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ पर, अल्लाह वाले हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, और तसव्वुफ की बड़ी बातें हैं, दिल पर लगने वाली बातें उनकी हैं। तो मुरीदीन की बहुत बड़ी एक जमात बैठी हुई थी, आप भी वहां शरीक हो गए। जो बुजुर्ग थे छोटी सी झोपड़ी में थे और चारपाई पे बैठे हुए थे। शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसी आए, आंखें बंद करके उन्होंने कहा कि शाह साहब करीब आ जाइए। मौलाना इल्मे हदीस के जानकार, आप तशरीफ लाइए, करीब आइए। जब किसी को कोई नाम से पुकारे तो वहीं तो ढह जाएगा, पूरा मेरा सब कुछ पता है हजरत को। तुमने बुलाया और उसके बाद बिठाया, शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बैठे, और उसके बाद वो बुजुर्ग जब बातें करने लगे, तसव्वुफ की वो पहुंची हुई बातें, मारिफत की, हकीकत की, तरीकत की बातें, तो आपके दिल पर भी बड़ा असर हुआ। आप भी उनके बहुत बातों से मुतासिर हुए। महफिल खत्म होने को थी, बगल में मटका रखा हुआ था और उसमें शराब भरी हुई थी। बुजुर्ग ने अपने मुरीद को बुलाया, या जो इंस्टेंट खिलाफत लिया होगा उसको, कहा कि भरो जाम भर के दो। एक प्याला शराब का भरा गया और वो बुजुर्ग के हाथ में दिया गया, उन्होंने लिया। और उसके बाद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहा इनको भी एक प्याला दो। ओरिजिनल शराब की बात कर रहा हूँ, कोई शराबे इश्क, शराबे मोहब्बत, शायरों की शराब नहीं, जो नशा लाती है धतूरा, उसी की बात कर रहा हूँ। शराब खुद एक प्याले में और दूसरा प्याला हुक्म दिया कि शाह साहब को एक प्याला दो। आप देखते रह गए। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इल्मे हदीस के ऐसे आपको हजारों हदीसें, जो हाफिज हैं जिसके, वो इल्मे हदीस के बादशाह कहलाते। आपने कहा हरगिज नहीं, मैं छूऊंगा भी नहीं, शराब हराम है। शेख आप क्या कर रहे हैं ये? सुनो, बुजुर्ग जो बैठा हुआ है या पीर साहब जो बैठे हुए हैं, उन्होंने सीधे क्या कहा, मौलाना पी लो, वरना रोजाना जो तुम बारगाह रसूल की हाजिरी देते हो वो बंद करा दूंगा। अब सोचो, ये राज की बात है। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह तन्हा मुराकबे में बारगाह मुस्तफा की हाजिरी देते थे। शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ही मुराकबा करते और वो जियारत करते। अब जब बंदा कोई सामने वाला इतनी बड़ी बात बोल दे तो अब क्या रहेगा। अब उसके बाद इम्तिहान की घड़ी है ये, याद रखो। शाह साहब प्याला लिया कंप कपाते हुए हाथों के साथ, कहा कि ये कैसे मेरी बात जानते हैं। फिर आपने कहा नहीं, शराब नहीं पीऊंगा, वापस। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है, शराब अगर मेरे नबी ने हराम फरमाया है तो कयामत तक किसी के लिए हलाल नहीं हो सकती। मेरे लिए भी नहीं, आपके लिए भी नहीं, किसी के लिए भी हलाल नहीं हो सकती। फिर उन्होंने कहा मैं तुम्हारी रोजाना की महफिलें देखता हूं और उसके बाद शाम में तुम्हारी हाजिरी किस वक्त होती वो भी जानता हूं, बंद करा दूंगा। शाह साहब एक तरफ शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक तरफ ये शैतानी शरारत, इसको क्या समझा जाए, और एक तरफ ये इम्तिहान के बाबा तो जान तो रहा है सारी चीजें, ये पहुंचा हुआ तो है। अब यहाँ पर आपने कहा शाह साहब ने कि थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ से उठ जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है, कुछ कोई बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन पीऊंगा तो नहीं। ये इश्क मुस्तफ़ा बचा लेता है, मोहब्बत मुस्तफ़ा तो थी। आप छोड़ करके उठे और कहा कि नहीं शराब तो नहीं पीऊंगा, आपको छोड़ दूंगा। कहा जाओ देख लेना। बात आई गई हो गई।
चलो ठीक है, आप कहेंगे तुक्का मारा होगा, साइकोलॉजिकल जो है किसी की दिमाग को पढ़ लिया होगा कि ये डेली क्या करता है और बोल दिया होगा, यहां तक तो सही है। शाह साहब इस वाकये से बहुत डिप्रेस्ड, बहुत परेशान थे। आए उसके बाद शाम को अपने मामूल के मुताबिक मुराकबे में बैठ गए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जियारत करने के लिए। जैसे ही आपने मुराकबा अपना मुकम्मल किया जियारत के लिए, तो दरबारे रसूल तो नजर आ रहा है और चौखट पर यह बुजुर्ग खड़ा हुआ है। कह रहा है कि नहीं अब्दुल हक, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, जियारत होने नहीं दूंगा, तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब बताओ क्या किया जाए। तो आप परेशान हो गए, परेशान हो गए कि कहा ये तो जो कह रहा था वो तो सच ही कह के दिखा दिया, मुझे तो जियारत होने नहीं दे रहे। आप झटक करके उठ गए, रात भर आप इबादत करते रहे बेचैनी से। दूसरे दिन उस तरफ गए भी नहीं, दूसरे दिन गए नहीं, अपने आप को बर्दाश्त करते रहे। जाहिर सी बात है, ये बोलने में आसान लग रहा है, एक आशिक रसूल की तड़प आप नहीं जानी चाहिए, जिसको बारगाह मुस्तफा से रोक दिया जाए। मियाँ आज हमको अगर कोई सिर्फ सफर में वहां रोक दे तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, और वो ऐसे फना फिर रसूल जिनकी जिंदगी मुस्तफा के कदमों में है और वो रोजाना बारगाह मुस्तफा की हाजिरी देते हो, उनको अगर कोई रोक दे तो उनका क्या हाल होता है, बिस्मिल की तरह तड़पते हैं। फिर दूसरा दिन आया, रात को मुराकबे में बैठे, सेम वही पोजीशन कल वाली। आज भी वो शख्स खड़ा आंखों के सामने इनके नजर आता है और कहता है अब्दुल हक, मैं तुम्हें हाजिरी देने नहीं दूंगा। दूसरा दिन इसी तरह गुजर गया। इस सिचुएशन को आप समझो कि दिल हो सकता है कभी माइल कर ले, जाके सुलह मुसालहत कर लेते हैं। इतनी बड़ी नेमत तो छूट रही है, इतनी बड़ी दौलत जो मेरे साथ रोजाना की थी वो छूट रही है, बात तो कर ले, उससे क्या मसला है। हो सकता है वो कोई ओरिजिनल शराब नहीं पिला रहा हो सकता है कोई और शराब पिला रहा हो, लेकिन शेख साहब कहते हैं बदबू तो वही धतूरे की है, ये नशा लाने वाली शराब की बात कर रहा है, कैसे हो सकता है ऐसे, बहुत अपोजिट चीज है। तीसरा दिन आया, तीसरी रात आई तो बेकरारी इतनी बढ़ गई, आपको मैं बता रहा हूं। आज आपने मुराकबा नहीं किया, आज हिम्मत नहीं हो रही थी, मुराकाबा नहीं किया। अब जो ओरिजिनल चीज आशिक रसूल की होती है वो आपने इस्तेमाल किया। क्या है सबसे बड़ी चीज जो आशिक रसूल के पास होती है, उसकी वो सिस्कियां जो हुजूर को पहुंचाती हैं। बेइख्तियार रो पड़े, बारगाह मुस्तफा ने कहा इस मंजर से, इस हाल से मुझे या रसूल अल्लाह आपके सिवा कोई नहीं निकालेगा, मुझे बता दो या तो मैं गलत हूं, आपकी शरीयत का पास और लिहाज करने के लिए मैं खड़ा हूं, आपकी हदीसों की हिफाजत करने के लिए मैं सब छोड़ कर के आया हूं। आका अगर मैं गलत हूं तो मुझे मार दिया जाए, मगर इस तड़प को और लंबी ना की जाए, इस बेकरारी को और लंबी ना की जाए, अगर मुझसे कोई खता हुई है। ये जब दिल दर्द से रोता है तो बुजुर्गों ने फरमाया मोहम्मद को हम बेकरारों में ढूंढो, मोहम्मद को गम गुसारों में ढूंढो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अचानक आपकी आंखें बंद हुई, बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हाजिरी नसीब हुई। सिर्फ इतनी ही नहीं, रोज़े रसूल से तेज आवाज आती है उखरुज या कल्ब, ऐ कुत्ते हमारे दरबार से निकल जाओ। ये ऐसी आवाज आई, दरवाजे पर खड़ा हुआ जो शख्स था छट गया, कहीं कोई नजर नहीं आता है, और आफताब रिसालत अपने पूरे आबो ताब के साथ अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की आंखों के सामने। दिल को करार, दिल को चैन, दिल को सुकून। और फिर फरमाया गया अब्दुल हक तू अपने इम्तिहान में कामयाब हो गया, देखा गया कि तू शरीयत को छोड़ता है इस चीज के लिए भी, यानी हुजूर के दीदार के लिए भी शरीयत नहीं छोड़ी जाती। दूसरी तो चीजें छोड़ो, हुजूर के दीदार के लिए भी शरीयत नहीं छोड़ी जाती।
शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। उसके बाद जाहिर सी बात है जो इस पोजीशन पे पहुंचता है ना, तो फिर उसका ईमान हिमालय से बुलंद है, बहुत बुलंद हो जाता है। मजबूत ईमान के साथ आप निकले और उसके बाद फिर सोचा कि जाकर के अब जंगल में बैठे हुए उस पाखंडी को बात करूं, कहाँ चला गया वो। तो जा करके उस रास्ते पर जाते हैं तो देखा मुरीदीन तो हैं बेचैन बेकरार, इधर उधर कोई इधर पकड़ो छोड़ो ये सब चीजें चल रही हैं। और कुटिया कहाँ है, झोपड़ी कहाँ है? तो देखा गया झोपड़ी में आग लगी हुई है, धुआं धुआं है। लोगों से पूछा कि साहब कहाँ चले गए, कहाँ गए पीर साहब? तो लोगों ने कहा हजरत हमको पता नहीं, अचानक एक हादसा हुआ, एक बिजली कड़की, बिजली का शोला झोपड़ी पर पड़ा तो पड़ा बिजली भी कि इस शोले से आग की चिंगारियां निकलने लगी, धुआं तो आ रहा है। हम पीर साहब को बचाने के लिए निकले तो देखा झोपड़ी से पीर साहब नहीं, ये कुत्ता जा रहा था। शेख साहब ने फरमाया कुत्ता ऐसा ही नहीं था, मेरे मुस्तफा के हुक्म पर निकला हुआ कुत्ता था, वो शैतान था। और शैतान को अल्लाह ने इतनी ताकत दी है वो तुम्हारे तसव्वुरात में भी आ सकता है। आप क्या समझ रहे हो? तुम्हारे तसव्वुरात, बल्कि ये फरमाया गया है कि शैतान तुम्हारे खून के साथ दौड़ रहा है, खून के साथ दौड़ रहा है। तो यहां तक भी बात पहुंच जाए तब भी याद रखना मेरे मुस्तफा की शरीयत को नहीं छोड़ सकते हम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को छोड़ करके, उनकी शरीयत को छोड़ करके चाहे कोई भी हो वो ठोकर में बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत गलत ये हवस बेबसर की है। आला हजरत फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो बात समझ में आए, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। कोई अगर कहता है मैं पहुंचा हुआ हूं अल्लाह की बारगाह में, पहले ये देखो मदीना पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। जो यहाँ नहीं तो हाँ ये हो ही नहीं सकता। बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे। और फिर आला हजरत तो यहाँ तक कहते अल्लाह का जिक्र करते हो ना, अल्लाह का जिक्र करते हैं हम, अल्लाह 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 ये जिक्र है, बहुत सारे अज़कार हैं। लेकिन आशिक रसूल क्या कहता है, कभी इसमें भी आकर के बहक मत जाना कि शैतान को रब तबारक व तआला की वहदानियत से कोई टेंशन ही नहीं है। पहले से वो अल्लाह तबारक व तआला का मुखालिफ थोड़ी ना था। वो अल्लाह तबारक व तआला को चैलेंज भी दे करके जो आया ना कुरान में है 23वें पारे में, कहता है फबी इज्जतिक ला उग़वियन्नहुम अजमईन, तेरी इज्जत की कसम। अल्लाह से क्या कह रहा है वो, तेरी इज्जत, यानी शैतान मानता है ना अल्लाह की इज्जत पे उसको सवाल नहीं है। तो जिक्र के मुतालिक भी आपको मैं बता दूं, उससे टेंशन नहीं है, अल्लाह के जिक्र से। आला हजरत यही कहते हैं जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, यानी हुजूर को छोड़ करके अगर तुम कहते हो कि खुदा का जिक्र है, ये कहते हैं वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है, ये जिक्र हक नहीं है, जहन्नम की चाबी है। ये सब मसाइल आप समझो और इस बात पर हमारी गुफ्तगू खत्म करते हैं कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से। इसके दूसरे शेर पर आप तवज्जो दें, आला हजरत क्या फरमाते हैं, किसी का कोई भरोसा नहीं है कि मरने के वक्त किस हाल में जाएगा, किसी को पता नहीं। आप मुसलमान मरोगे या नहीं मरोगे लिख के दे सकते हो, इसी पे तो डर के जिंदगी गुजार रहे ना। औलिया इकराम रोते भी इसी बात पर थे कि अभी तो पता है लेकिन आखिरी वक्त कैसे आएगा पता नहीं, आखिरी वक्त किसका कैसा आएगा। हमने बहुत सारी ऐसी मौतें देखी हैं, अल्लाह बचाए हादसाती मौतों से, कि अचानक बहुत बड़ी मुसीबत आई और उनके जुमले कुफरिया निकले और मौत आ गई। आखिरी वक्त किसी का नहीं मालूम, मुसलमान मरेगा कि नहीं मरेगा कोई इस बात की गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन आला हजरत फरमाते हैं एक चीज है जो तुम्हारे आखिरी वक्त भी अच्छा होने की जमानत देती है, वो कौन सी चीज है, उन्हें जाना उन्हें माना। ये दरवाजा पकड़े रहोगे तो होगा क्या, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान।
ये पक्का है इंशाअल्लाह। ये दरवाज़ा पकड़े रहोगे तो ईमान की हालत में दुनिया से जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला उसी रास्ते पर हम सबको गामजन रखे। बारगाह गौस से, बारगाह गरीब नवाज से, बारगाह इमाम अहले सुन्नत से होते हुए अल्लाह ताला सहाबा ताबईन के इस रास्ते पर हमको चलाए और दीन की सच्चाइयाँ हमें अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मुस्तफ़ा जाने